Rainbow. आज हम एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पता है बहुत ही पावरफुल कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि हीरो होना असल में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हीरो होता कौन है, मतलब क्या चीज किसी को हीरो बनाती है? क्या वो ताकत होती है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग, या फिर कुछ और ही बात है? ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो आज ना हम इसका जवाब ढूंढेंगे, और वो भी एक बहुत ही छोटे से प्यारे से हीरो की नजरों से। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत ही मामूली सी होती है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां हमारा हीरो था ही नहीं, बस एक दर्शक था जो दूर खड़े होकर बड़े बड़े सपने देख रहा था। तो जरा सोचिए, एक छोटा सा पपी है, गलियों में घूमता हुआ आवारा, मतलब ऐसा जिसे शायद कोई देखता भी ना हो, नजरअंदाज कर देता हो। वो बहुत छोटा था और उसके लिए ये दुनिया बहुत बड़ी। पर उसके छोटे से दिल में ना एक बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। तो ये ख्वाहिश आई कहाँ से? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? वो छोटा पपी रोजाना बड़े ध्यान से ट्रेन्ड पुलिस डॉग्स को देखता था। अरे वाह, क्या बहादुरी थी उनमें, क्या ताकत थी, और जिस तरह से वो लोगों की मदद करते थे, बस वही थे उसके असली हीरोज। और पता है, कहानी का दिल यहीं पर है। ये सिर्फ उनको देखकर अच्छा लगना नहीं था, ये एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची इच्छा थी। वो सोचता था, काश मैं भी लोगों की मदद कर पाता। वो भी बिल्कुल उन्हीं पुलिस डॉग्स की तरह बनना चाहता था, किसी के काम आना चाहता था। तो देखिए, हीरो बनने का सफर जो है ना, वो एक सच्ची इच्छा से ही शुरू होता है। लेकिन देखिए, इच्छा रखना तो एक बात है, और जब मौका आता है तब कुछ कर दिखाना, वो है असली टेस्ट। तो अब देखते हैं कि हमारी कहानी में आगे क्या होता है। हीरो बनने के जो पल होते हैं ना, वो अक्सर प्लान करके नहीं आते, वो तो बस अचानक आ जाते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन चल रहा होता है और फिर अचानक से कोई मुश्किल आ खड़ी होती है, और ठीक उसी पल एक चॉइस मिलती है, कुछ करो या कुछ भी मत करो। और हमारे उस छोटे से पप्पी के लिए वो पल, वो मोमेंट तब आया जब उसने बाजार में एक छोटे से बच्चे को अकेले रोते हुए देखा। बस यही था उसका कॉल टू एक्शन। आसपास कोई पुलिस डॉग नहीं था, कोई ट्रेन्ड हीरो नहीं था। वहां कौन था? बस वो छोटा सा पप्पी और एक बच्चा जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। तो सवाल ये है कि उस छोटे से पपी ने आखिर किया क्या? चलिए अब जरा इस बात को ठीक से समझते हैं, उसके एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ताकि हम जान सके कि एक हीरो असल में काम कैसे करता है। और सबसे जरूरी बात, हीरो बनने के लिए कोई सुपर पावर नहीं चाहिए होती। ये बात यहाँ एकदम साफ है। हमारे पपी के पास कोई स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास तो बस वही था जो नेचर ने उसे दिया था। क्या? एक जोर की आवाज में भौंकना और रास्ता दिखाने की एक नेचुरल समझ। तो देखिए उसने किया क्या, ये कितना सिंपल था। स्टेप 1, प्रॉब्लम को पहचानो। उसने रोते हुए बच्चे को देखा, उसे समझ आ गया कि बच्चा अकेला है, डरा हुआ है। स्टेप 2, जो भी पास है उसका इस्तेमाल करो। उसके पास क्या था? उसकी आवाज। तो उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया ताकि लोगों का ध्यान खींचे। और फिर स्टेप 3, सोल्यूशन की तरफ गाइड करो। वो भौंक भौंक कर बच्चे के पेरेंट्स को उसकी तरफ ले आया। बस ये है हीरो बनने का बिल्कुल सीधा, सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव प्रोसेस। अच्छा, तो अब कहानी के अंत की बात करते हैं। हर कहानी का एक एंड होता है, पर हमारे इस हीरो की कहानी का अंत किसी मेडल या तारीफ से नहीं होता, बल्कि किसी और ही चीज से होता है। कहानी का एंड कैसे होता है? बस वो पपी खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। कोई मेडल नहीं, किसी ने उसे हीरो कहकर नहीं पुकारा। उसका जो इनाम था ना, वो उसे अंदर से मिला था। किसी की मदद करने का जो सुकून होता है, कुछ सही करने की जो गहरी खुशी होती है, बस वही। तो इस पूरी कहानी से अगर हमें हीरोइज्म को, मतलब वीरता को डिफाइन करना हो, तो वो क्या है? बहुत सिंपल है। वीरता मतलब अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, किसी ऐसे की मदद करने के लिए जिसे उस वक्त मदद की जरूरत है। बस इतनी सी बात है। और आखिर में यही एक सोच है जो हम सबको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हीरो कोई स्पेशल इंसान नहीं होता। हीरो कोई भी बन सकता है, कोई भी जो सही वक्त पर सही फैसला लेता है, मदद करने का फैसला। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मौका मिलेगा तो क्या हम भी वो खुशी से पूंछ हिलाने वाला मौका लेंगे?